और चलिए शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला से बड़ी खबर है, यहां हिमाचल पर्यटन निगम ने लिफ्ट में आवाजाही के रेट को दोगुना कर दिया है और ये नई दरें लागू कर दी गई हैं। पहले जहां लिफ्ट का किराया 10 रुपये से 20 रुपये हुआ करता था, अब पर्यटन निगम ने टूरिस्ट सीजन के मद्देनजर दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका असर रोजाना आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही पर्यटन निगम में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को हटा दिया है। सीनियर सिटीजन से जहां पहले केवल 7 रुपये लिए जाते थे, अब उनको भी हर चक्कर 20 रुपये देने होंगे। तो शिमला से बड़ी खबर है, यहां हिमाचल पर्यटन निगम ने लिफ्ट में आवाजाही के रेट को दोगुना कर दिया है और ये नई दरें लागू कर दी गई हैं। पहले जहां लिफ्ट का किराया 10 रुपये से 20 रुपये हुआ करता था, अब वहीं पर इस रेट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल टूरिस्ट सीजन के मद्देनजर दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका असर रोजाना आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही पर्यटन निगम में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट से जो एक रियायत थी उसे भी हटा दिया गया है। सीनियर सिटीजन से जहां पहले केवल 7 रुपये लिए जाते थे, अब उनको भी हर चक्कर 20 रुपये देने पड़ेंगे। उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था और साथ में सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, यही रहेगा सबके लिए, फॉर ऑल 20 रुपीज़। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। रणबीर, ये एक बड़ी खबर हिमाचल वालों के लिए कि हिमाचल पर्यटन निगम ने अब लिफ्ट में जो आवाजाही के रेट थे उन्हें अचानक दोगुना कर दिया है। जी हाँ, देखिए इस वक्त हम लिफ्ट में ही है। जो कार्ट रोड पर जो लिफ्ट बनाई गई है, यहाँ से सुविधा लोगों को थी कि लिफ्ट के जरिए, पर्यटन निगम की इस लिफ्ट के जरिए आप जो है मॉल रोड जा सकते हैं। तस्वीरें सबसे पहले यहाँ से दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो रेट लिस्ट यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए आज से जो चार्जेस है वो 20 रुपए पर पर्सन है और इसके अलावा जो लगेज का चार्जेस है वो भी अलग से लिया जाएगा और 20 रुपए उसका भी है। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात यहाँ पर चल रही है। सैलानी बहुत संख्या में आते हैं। ये सुविधा न केवल सैलानियों के लिए भी थी, आम जनता के लिए भी थी। यहाँ पर आप जो है आने जाने के लिए है सर। आने जाने के लिए कहाँ से आए आप? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। ऐसा आपने देखा कभी सरकारी लिफ्ट में पैसा देना पड़ता है? देखिए क्या है, ये अच्छी चीज है, सेवा सर्विस अच्छी मिल रही है सरकार की, तब तो देने में गुनाह नहीं है। अच्छी सेवा सर्विस मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेना इनको मेंटेन कैसे होगा? मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल मेंटेनेंस के लिए। पिछले कल तक ये 10 रुपया था, आज से 20 आपको फ्री में ये चीज मिलेगी तो कदर नहीं होगी इसकी। अगर पैसा दे रहे हो तो आप कदर करोगे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है सैलानियों की तरफ से कि अगर फ्री में कोई चीज दी जाएगी तो उसकी कदर नहीं होगी। ये चार्जेस जो है इसीलिए लिए जा रहे हैं। यहाँ पर यह भी बता दें, व्यवस्था की जब बात होती है कि ये वेलफेयर स्टेट जो है मानी जाती है, आम जनता की सुविधाओं के लिए जो है यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर शिमला शहर में देखिए जो मॉल रोड तक पहुँचना होता है सभी को, बहुत सारे दफ्तर वहाँ है, सैलानी वहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए। एस्केलेटर्स की बात जो है लंबे समय से चल रही थी, लेकिन वो कभी सिरे नहीं चढ़ पाई। तो ये लंबे समय से एक माध्यम है, यहाँ पर लोग जो है इस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना होगा कि जनता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। सैलानी तो कह रहे हैं, सैलानी तो घूमने के लिए आएंगे, उन्हें सुविधा मिल रही है तो वो तो जो है हाथों हाथ इसको लेंगे, लेकिन जो आम जनता है उसका रिएक्शन अभी आना बाकी है। और दूसरा, इसको अगर थोड़ा सियासत से बिल्कुल रणबीर, ये जो लिफ्ट सिस्टम है शिमला में, जो लिफ्ट सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप बताएं ताकि हमारे दर्शक इसे समझ सकें कि इस लिफ्ट का प्रयोग असल में किस वजह से किया जाता है। क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है या इसका इस्तेमाल क्या है? क्योंकि अब लिफ्ट में पहली बार हमने सुना है कि पैसे देकर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये बात जो है शिमला के लिहाज से नई नहीं है। यहाँ पर लोग जो इस्तेमाल करते ही हैं लिफ्ट का,
और जो मुख्य जो प्रयोजन है, एक तो देखिए यहाँ पर ये सुविधा आम जनता और सैलानियों को दी गई थी। देखिए अगर आप शिमला कभी घूमने आते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती। प्रतिबंधित मार्ग बहुत जगहों पर है, सील्ड रोड है, माल रोड जो है, मॉल रोड के लिए जो है आपको अगर जाना है तो पैदल ही आपको जाना पड़ता है। खैर हालांकि अभी एचआरटीसी की टैक्सीज भी लगाई गई है, वहां पर भी भीड़ काफी ज्यादा होती है। तो इस लिफ्ट का पर्पज यही था। खासकर बुजुर्ग जो जाते हैं, बुजुर्गों को जो है चलने में तकलीफ होती है, तो उन्हें भी एक सुविधा यहाँ पर दी गई थी और उन्हें भी किराया जो है लिफ्ट का जो चार्जेस थे एक तरफ का वो पहले 7 रुपए लिए जाते थे, आम लोगों से जो है 10 रुपए लिए जाते थे। अब इसको जो है बढ़ाया गया है, 2 गुना किया गया है। अब देखना होगा कि रिएक्शन इस पे बिल्कुल रणबीर, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें तो चलिए एक दिन में या 1-2 बार में ये मसला सामने आएगा, लेकिन जो लोकल है जिनका डेली यहां से गुजर होता है उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि ये एक भारी बोझ उनकी जेब पर पड़ेगा। और इसके अलावा जो वहां पर महिलाएं हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनका भी रिएक्शन लीजिएगा। देखिए जो जहां तक सैलानियों की बात है वो तो देखिए उसके लिए सुविधा मिल रही है। आम जनता को जो डेली इसका इस्तेमाल करती हैं, जो तो साधन संपन्न लोग हैं, उनकी जेब पर तो कोई जो है ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। खासकर जो कर्मचारी वर्ग की अगर हम बात करें या फिर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं या किसी को जल्दी जाना हो तो वो जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी इनका रिएक्शन जो है आना अभी बाकी है। अभी तो हमें सैलानी ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई स्थानीय व्यक्ति या कोई महिला नजर आती है तो उनसे बात करके देखेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इस फैसले का किस तरह का असर पड़ेगा। और व्यवस्था परिवर्तन की यहाँ पर बात चल रही है, तो राज्य पर्यटन निगम की भी हम बात करें तो निगम भी घाटे में है। राज्य सरकार पर कर्ज जो है बहुत ज्यादा है, सुविधाएं देनी है, तो शायद इसको जो है उसी तरह का एक कदम यहाँ पर माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो शिमला में हिमाचल पर्यटन निगम ने लिफ्ट में आवाजाही के रेट को दोगुना कर दिया। जिस तरह से हमारे सहयोगी रणबीर भी हमें तफसील से तमाम चीजों को समझा रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ है और इसके अलावा निगम भी घाटे में चल रहा है और शायद इसी वजह से अब जो लिफ्ट के रेट है उन्हें दोगुना कर दिया गया ताकि इस खजाने की एक तरह से भरपाई की जा सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुक्खू सरकार ने डॉक्टरों का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर्स नाराज हैं और इस फैसले के खिलाफ विरोध की रणनीति बना रहे हैं। बता दें कि यह फैसला आगे नए नियुक्त होने वाले डॉक्टरों पर ही लागू होगा। कैबिनेट में विस्तार से चर्चा के बाद सरकार के एनपीए बंद करने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा, लेकिन भविष्य में नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स को इस वित्तीय लाभ से वंचित रहना होगा। जिन डॉक्टर्स पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा उनमें एलोपैथी, वेटरनरी, आयुष विभाग के डॉक्टरों के साथ डेंटल डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ये बैठक सरकार द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीओ को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है उस बारे में रखी गई थी। बैठक के उपरांत सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस अपने निर्णय को वापस ले। ये निर्णय बिल्कुल डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है। ये सभी का मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये निर्णय वापस ले। हमने अन्य मेडिकल कॉलेज के सभी पद अधिकारीगण से भी इस बारे में चर्चा की है और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि हम एकत्रित होकर सामूहिक तौर पर इसका विरोध करेंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस ले। तो आपको बताते चले कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनका एनपीए बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसके बाद जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा।
पंच कसने की बजाय इस पर स्पष्टीकरण स्पष्ट करें क्या ये सत्य नहीं है कि 18 मई को जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी मैसर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डेविएशन ऑफ रेट्स का फायदा दिया है। बताएं क्यों किया गया? और यही नहीं, इसके अलावा भी ट्रांसफर में, तबादलों में भ्रष्टाचार, उसके आरोप तो शुरू से लगते आए, इस पत्र में भी लगे। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे इस इश्यू को। हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनका एनपीए बंद करने का फैसला सरकार ने लिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनमें एक रोष पाया जा रहा है, उनमें नाराजगी है इस इश्यू को लेकर। बिल्कुल अबू, और इस वक्त हमारे साथ ट्रेनी डॉक्टर्स मौजूद हैं, सीएससी के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे और पूरा मसला समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका है और क्या पद? मेरा नाम शिखिन सोनी है और मैं यहाँ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की जो सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन है इसका प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे साथ निखिल मंगल हैं, ये हमारे इसी सीएससी के जनरल सेक्रेटरी हैं जी। ये इशू बड़ा होता जा रहा है, आपकी तरफ से रोष प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्या आपका कहना है और क्या इफेक्ट आपके ऊपर इस डिसीजन के बाद पड़ेगा? देखिए, जैसे आप सभी पहले से जानते हैं कि एनपीए जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, ये सभी डॉक्टरों को जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें दिया जाता था। जो आपकी बेसिक सैलरी का पहले ये 30% हुआ करता था, फिर इसे घटाकर 25 किया गया, और फिर पिछली सरकार ने इसको 20% किया, और अब ये ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है, जब इसमें एक बॉन्ड एक तरह का होता है बिटवीन डॉक्टर एंड गवर्नमेंट, कि जब डॉक्टर जो है जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको ये एनपीए दिया जा रहा है तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो ये वो मुद्दा था कि उसके बाद इन्होंने इसको ये जो ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है, ऑब्वियस सी बात है इस निर्णय से जितने भी आने वाले डॉक्टर्स, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है, अभी तो इन्होंने जो पहली नोटिफिकेशन में गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग जो आगे डॉक्टर इसमें जो अपॉइंट होंगे उनका एनपीए ख़त्म किया है, नहीं दिया जाएगा। तो आने वाले डॉक्टर्स, हमारा बैच है, हमारे से ऊपर जो इंटर्न अभी हैं 18 बैच है, और उससे ऊपर जो 17 और 2016 के भी जो बैच है उसमें से भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जिनकी नियुक्तियां भी बाकी है। तो वो सभी जो बैच है उनके जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, हम तो ऑब्वियसली अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो ये सारा मामला इस तरह से है, और इसीलिए हमने अभी पहले चरण में अपना जो है एक बैठक बुलाई थी, उसमें हमने आपस में बातचीत करके निर्णय लिया है कि हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और इसके सभी पहलू हमने देखे हैं, और अल्टीमेट हमें यही निर्णय पर पहुंचे कि हम इसका विरोध करेंगे। और अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहेंगे कि हम सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात करें, उसमें चाहे हेल्थ मिनिस्टर है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम एक बार जाके इस बारे में अपनी बात रखेंगे, और अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो हम अन्य हमारी जो एसोसिएशन है उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। एनपीए जैसे पूरे देश में दिया जाता है, और सरकार का ये कहना था इस पूरे विषय पे कि कुछ एक कैटेगरी का ही बंद किया है, सबका बंद नहीं किया है, तो कितना? तो जितना हमें मालूम पड़ा है, जो गाइडलाइन में लिखा गया है उसमें सभी डॉक्टर्स, सभी डेंटिस्ट जो डेंटल उसमें है, वेटनरी और आयुष के अंडर जितने कवरेज है, उन सभी का एनपीए बंद किया गया। तो आप कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं इसका? कहीं कन्फ्लिक्ट तो नहीं देख रहे हैं आप क्योंकि जब रिवाइज पे स्केल हुए थे तो डॉक्टर्स की सैलरी चीफ सेक्रेटरी की सैलरी के आसपास हो गई थी, कैसे इस पूरे निर्णय को आप देखते हैं? ये इसमें हम वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये बहुत ही जो आगे डॉक्टर्स बनेंगे उनके लिए बहुत ही डिमोटिवेटिंग बात है कि मतलब हम यूजी कोर्स जो एमबीबीएस का होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम इंटरवल का होता है, 5 इयर्स तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस बेसिस पे ये डिडक्शन बहुत बड़ा डिडक्शन है, 20% ये छोटा कोई अमाउंट नहीं होता वैसे, तो ये डिडक्शन बहुत बड़ी बात है। ये डिडक्शन एकदम से तो फैसला लेना बहुत ही गलत है। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन की अपनी अहमियत है। आप चीफ सेक्रेटरी की बात करें, उनकी अपनी अहमियत, उनकी अपनी एक पोजीशन है, उसका हम सम्मान करते हैं, हमें उनसे कोई वो कन्फ्लिक्ट उस चीज़ का नहीं है। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, आपने देखा है दिन रात हम सेवा करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, वो सेवा ही है। और उसके उपरांत हमारे टाइम जो वर्किंग आवर्स है वो कोई फिक्स नहीं है। अगर आप पीएचसी में किसी डॉक्टर को देखेंगे
जो पोस्टेड है, हालांकि वो 9 से 5 उनकी जॉब है, लेकिन अगर रात में कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है तो उन्हें वो अटेंड करना पड़ता है। कई बार अपना खाना छोड़ के, अपना निजी कार्य छोड़ के हमें जो है पेशेंट को देखने जाना पड़ता है। तो क्या हमारे वर्किंग आवर जो फिक्स नहीं है, आप कैसे किसी और प्रोफेशन से कंपेयर कर सकते हैं? हालांकि हमें दूसरे किसी प्रोफेशन से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूर्ण उनका सम्मान करते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि प्रोफेशन की तरफ रुझान भी कम होगा सरकार के इस निर्णय के? निश्चित तौर पे रुझान भी कम होगा, ऊपर से जॉब्स कम है, कार्डर कम है। जो पहले अन्य राज्यों में आप देखेंगे, जहां उत्तराखंड हमारा लगता राज्य है, वहां पे 4500 का कार्डर है। हमारा राज्य उनसे देखा जाए तो भौगोलिक तौर पे भी बड़ा है और यहाँ पे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और ज़्यादा इनटेक है, लेकिन जो आपकी नियुक्तियां हैं वो सिर्फ 2900 की, अभी वो भी रिसेंट हुई है 2900 की। तो बाकी जो पेंडिंग आपकी नियुक्तियां हैं वो कब होगी? जॉब्स नहीं है, जिनको जॉब्स नहीं है और जिनको जॉब्स है उनको आगे एनपीए नहीं मिलेगा। तो ये विषय इस तरीके से जो है बिल्कुल राजेंद्र काफी कुल मिलाकर हम देखें तो एक बड़ी कटौती डॉक्टर्स जी राजेंद्र कंटिन्यू कीजिए। अब सैलरी में हो रही है और कम से कम अगर इसको देखें हम, जो एनपीए काटने से 20,000 तो डायरेक्ट जो नुकसान है वो है। क्योंकि और एक और बात इसमें गौर करने वाली है कि जो डीए लगता है डॉक्टर्स को, वो बेसिक में एनपीए इसको ऐड किया जाता है और उसके बाद डीए लगता है। जो अन्य प्रोफेशन है उनमें डायरेक्ट होता है। तो ऐसे में लॉस उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। बड़ा नुकसान डॉक्टर्स को है। अब धीरे धीरे बैठकों का दौर शुरू हुआ है, प्रशिक्षु डॉक्टर्स का पूरे प्रदेश की बैठकें होंगी और उसके बाद फिर एक बड़ा निर्णय किया जाएगा। हालांकि आज जब स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार जरूर इसके ऊपर विचार भी कर सकती है अगर नुकसान डॉक्टर्स को दिख रहा है, बड़ा नुकसान दिखता है। पर अब देखना होगा कि क्या अब निर्णय आगे सरकार लेती है और किस तरह से इस पूरे इशू को हैंडल किया जाता है। जी बिल्कुल राजेंद्र, अब इसमें देखना ये बहुत अहम होगा कि इस मसले का हल कैसे, इस इशू को किस तरह से सरकार हल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। महिला नशा तस्कर जानो बीबी उर्फ भाभी को पकड़ने पर एसएसपी सांबा बेनाम तोष और सांबा पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा को सम्मानित किया गया। शोपियां जिले की केलर पुलिस ने केलर में जनता का दिल जीत लिया है, क्योंकि केलर पुलिस और इलाके के मोस्ट वांटेड अपराधियों द्वारा कई डकैतियों बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। सीएम सुक्खू का हैदराबाद से सीधे कांगड़ा आने का कार्यक्रम है। वो देहरा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि सीएम सुक्खू कांगड़ा में 9 दिवसीय प्रवास करने वाले हैं, जिनमें वो कांगड़ा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। साथ ही कांगड़ा में कांग्रेस का किला मजबूत करने के लिए कांग्रेसी नेताओं से भी सीएम सुक्खू मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सीएम को किसी विश्वसनीय एजेंसी से जांच करानी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कांग्रेस का दिखावा मात्र है। एक पत्र जारी हुआ और मुख्यमंत्री मंत्रीगण उस पत्र को गुमनाम पत्र की संख्या देकर पल्ला झाड़ने का काम था। जबकि अगर हम वो पत्र पूरा पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से गुमनाम है। उस व्यक्ति ने कहा है मैं सरकारी कर्मचारी हूं। उस व्यक्ति ने कहा मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था
और जब मैंने इस तरह के भ्रष्टाचार का विरोध किया तो मुझे वहां से बदल दिया। अब इतनी आइडेंटिटी व्यक्ति अपनी दे रहा है। कितने कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय में होते हैं और उनमें से कितनों के तबादले हुए। और उसने ये भी कहा है कि अगर गंभीरता से इसकी जांच होगी तो मैं सामने आकर सकूंगा। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए इससे पल्ला झाड़ना निराशाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने काम में लापरवाही और देरी करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों और लगातार गलती करने वाले ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। खास करके लोक निर्माण विभाग के सभी ए, बी और सी क्लास के ठेकेदारों से है, कॉन्ट्रैक्टर से है। आप प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य हमारे विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं उनको आगे ले जाने में आपका बड़ा योगदान है। मगर मैं साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैंने पिछले काफी समय में प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर विभागीय बैठक में पार्टिसिपेट किया, कई पब्लिक प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला और बहुत सी हमें समस्याएं विभाग में ठेकेदारों की वजह से, उनके काम ना करने की वजह से दिखने को मिली है। मैं आज स्पष्ट शब्दों में ये बात कह देना चाहता हूं कि हम अपने विभाग में कोई भी कुताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नेक्सस ठेकेदारों के साथ हमारी सरकार में और खास करके हमारी विभाग में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रदीप सिंह आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कटराई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। इस दौरान वो पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में गिरते रिजल्ट प्रतिशत में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिन स्कूलों में बेहतर परिणाम आए हैं उनके शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित कर प्रेरित करने के साथ दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। बता दें कि इस साल 12वीं कक्षा का परिणाम कम आया है और ये 79.4% रहा है। ऐसे में पूर्व की जयराम सरकार को कोसने की बजाय सुखू सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रही है। ऐसे स्कूल्स, हमारे सरकारी स्कूल्स जहाँ पर परफॉर्मेंस रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वहाँ के हम टीचर्स को भी प्रोत्साहन देंगे। वहाँ जिन बच्चों ने उत्तीर्ण किया है उनको तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ किसी न किसी रूप से विभाग अलग से मैं समझता हूँ उनको इनकरेज करेगा। वहाँ विद्यालय के लिए भी हम किस तरह से नई चीज़ों को वहाँ पर ला सकते हैं ताकि जो मौजूदा हमारे ये स्कूल्स हैं उनमें तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अन्य जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे अध्यापक हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी इस सोच के साथ। शिमला में भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से गेटी थिएटर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आज़ादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल प्रताप शुक्ल ने कहा कि पत्रकारों के लिखे गए एक एक शब्द पर पढ़ने वाले लोग मंथन करते हैं और इन्हीं शब्दों का व्यापक असर समाज पर पड़ता है। स्वतंत्र पत्रकारिता हिंदुस्तान का प्रमुख अंग है। पत्रकारों को नशे के खिलाफ समाज में माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। याद किया जाए और इस पत्रकारिता के याद करने में जो मैंने रामायण सीरियल की बात कही है, मुझे लगता है कि उसी पवित्रता के आधार पर, मैं नहीं कहता कुछ सीरियल की बात करूं, उसी पवित्रता के आधार पर पत्रकारिता चलती रहे, समाज के सही दृश्यों को अंकन करने का काम पत्रकारिता करे, पत्रकार करे। सरकारों से लोग डरते हैं,
आप तो सरकार। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।